दवाइयाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। महानायक की बीवी जया बच्चन ने जब से संसद में थाली वाला बयान दिया है, तभी से बच्चन परिवार की किरकिरी हो रही है। जहां कई लोग उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जया बच्चन के थाली वाले बयान पर भड़के हुए हैं। कंगना और जया प्रदा तो बच्चन परिवार को थाली वाले बयान पर खरी खोटी सुना चुकी है। दूसरी ओर आम जनता भी जया बच्चन और अमिताभ को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अब लीजिए एक बार फिर अमिताभ बच्चन ट्रोलर्स के निशाने पर, और इस बार भी वजह बना है उनकी बीवी जया बच्चन का थाली वाला बयान, जो कि बिग बी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी सीजन 12 के सेट पर शूटिंग करने में व्यस्त हैं। कुछ समय पहले ही अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस को मात दी। कोरोना के कहर के बीच भी अमिताभ बच्चन अपने काम को फुर्ती के साथ निपटा रहे हैं। इसी बीच बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो फेस शील्ड लगाए दिखते हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि सब लोगों को इस समय सुरक्षित रहने की जरूरत है। अब इस तस्वीर की वजह से अमिताभ बच्चन ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा है, आप सेफ रहो जया जी से, इज्जत उतार रही है, पूरा वर्ल्ड गाली दे रहा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, बी सेफ एंड कीप क्वाइट, नॉट टू स्पीक एनीथिंग, माई वाइफ विल स्पीक ऑन माई बिहाफ। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अब क्या मतलब है इस अमिताभ को बॉयकॉट करने का, जिंदगी भर तो जनता ने शोहरत पैसा दिया जो अब तक इसका कुबेर भर चुका। दिस मैन इज स्पाइनलेस, शेमलेस। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, वाई कांट यू गिव जया, शी नीड कूल शेड्स। तो देखा आपने, अमिताभ बच्चन एक बार फिर जया बच्चन की वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। लगता है लोगों का गुस्सा जया के थाली वाले बयान को लेकर ठंडा नहीं पड़ा है, तभी तो बिग बी अपनी हर पोस्ट पर लोगों के निशाने पर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रग मामले को लेकर बॉलीवुड पर निशाना साधा था, जिसके बाद जया बच्चन ने राज्यसभा में बॉलीवुड को लेकर हो रहे खुलासों पर आपत्ति जताई। जया बच्चन ने कहा था कि जो लोग इंडस्ट्री की वजह से फेमस हुए हैं, आज वही लोग बॉलीवुड को गटर बता रहे हैं। ऐसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। राज्यसभा में बॉलीवुड की पैरवी करना जया बच्चन को इस कदर भारी पड़ रहा है कि अमिताभ भी बुरे फंस गए। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke
who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते Thank you, हैं Ma. उसमें छेद कर